Hello everyone, welcome back. This is question number 6 of exercise 1.4. So what the question 6 says, in a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Okay, clear? देखो एक क्लास में एक टेस्ट हुआ है करेक्ट आंसर के लिए, यानी 1 करेक्ट आंसर अगर है तो उसके लिए +3 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए बच्चे ने तो उसके लिए उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी 9 मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स. राधिका ने 20 मार्क्स लिए इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर्स. अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. अब हमें देखो इसमें हमें मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, ये मार्क्स दिए हुए हैं और ये हमें करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं और तो उसका क्वेश्चन है कि उसने इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके वो कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिक वे में सॉल्व करेंगे. जब भी हम एल्जेब्रिक वे में सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमें एकदम हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो जो भी हमें फाइंड आउट करना है हम उसको x मान लेते हैं. लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. ओके, सबसे पहले तो हमने जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखना है कि मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे +3. मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसके लिए हमें -2 मार्क्स मिलेंगे. और मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं उसके लिए हमें 0 मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो नाउ अब हम इसको एल्जेब्रिक वे में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. सॉल्यूशन होगा हमारा लेट. अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कितने थे. सो लेट x बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट. तो हमें ये जो हमने x मान लिया, यानी कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास x हैं. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATQ भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास देखो हम ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमें टोटल मार्क्स उसके 20 मार्क्स दिए हुए हैं और उसके करेक्ट आंसर दिए हुए हैं. लेकिन यहां भी जब भी हम किसी इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो वो एक जैसी होनी चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी मार्क्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये देखो ये हमें दिए हुए हैं करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स, और मार्क्स हमें दिए हुए हैं इसके 20. ओके, यानी कि हमें करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं और इज इक्वल टू में 20 मार्क्स हैं. अब जब इज इक्वल टू में 20 मार्क्स हैं तो यहां पे भी हमें मार्क्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. वो कैसे? अब करेक्ट आंसर्स हमारे पास कितने हैं? 12 प्लस इनकरेक्ट आंसर्स हमें मालूम नहीं है. ठीक है, तो हमने उनको क्या माना है? x माना है. तो x, अब इनके मार्क्स बनाने हैं. अब 12 करेक्ट आंसर्स हैं और एक करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 3. तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे? 12 × 3, और x जो है वो हमारे इनकरेक्ट आंसर्स हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? -2. तो दैट इज -2 इज इक्वल टू 20. अब हमारी इक्वेशन बराबर है, यानी कि ये भी मार्क्स हैं और ये भी मार्क्स हैं. तो दैट इज 36 प्लस माइनस क्या हुआ? -2x इज इक्वल टू
20। ओके, नाउ वेरिएबल वाले पार्ट को हम अपनी लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो दूसरी टर्म्स होंगी उनको हम राइट साइड पे मूव कर देंगे। अब -2x इज इक्वल टू 20। अब ये प्लस के 36 हैं। व्हेन वी मूव नंबर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वी विल चेंज द साइन। अब ये +36 है, इसे मूव करके हमें यहां पे लाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 36। -2x इज इक्वल टू, नाउ प्लस माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है। प्लस माइनस 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 कर दो 36 में से 20 माइनस किए 16 आए, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 36 है, बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन। माइनस से माइनस हुआ कैंसल, 2x इज इक्वल टू 16। सो x क्या आ गया हमारे पास 8, यानी x मीन्स x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 8 आ गए। अब यहां पे लिख देंगे हम इसका आंसर। इट मीन्स राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब राधिका ने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इनकरेक्ट किए, 8 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। अब मोहिनी ने -5 मार्क्स लिए हैं इन दिस टेस्ट, दो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, जिसमें उसके 7 करेक्ट आंसर्स हैं। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो कितने किए। ओके, सो इसका सॉल्यूशन होगा लेट x बी द number of questions attempted incorrectly। ठीक है, यानी कि x जो है वो क्वेश्चंस हैं जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ATQ की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें टोटल मार्क्स उसके दिए हैं -5। अब -5 दिए हैं तो यहां पे हमारे -5 कैसे हुए, करेक्ट आंसर्स को भी मिलाकर और इनकरेक्ट आंसर्स को भी मिलाकर, तभी तो हमें टोटल मार्क्स -5 मिले। तो करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर्स कितने हैं हमारे 7 हैं। ठीक है, और एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 3 मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर हमने सपोज किए हैं x और एक इनकरेक्ट के लिए हमें मिलते हैं -2 मार्क्स। नाउ दिस विल बी द इक्वल टू -5। ठीक है, सो 7 3 21 प्लस माइनस माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू -5। नाउ अगेन सॉल्व द इक्वेशन। वेरिएबल को हम अपनी लेफ्ट साइड में रख लेंगे -5। अब ये प्लस के 21 है, जब हम इन्हें मूव करके इक्वल टू की राइट साइड पे लेके आएंगे वी विल चेंज द साइन। नाउ -2x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +26, माइनस का साइन आ गया, माइनस से माइनस कैंसल हुआ, 2x इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 13। x कितना आ गया हमारे पास 13। सो मोहिनी अटेम्प्टेड, therefore मोहिनी अटेम्प्टेड 13 questions incorrectly. Okay,
सो इसका मतलब मोहिनी ने कितने क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट किए, 13। यहां पे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने थे। ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।